क्वेश्चन ये है, एक सर्कल है, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मैं से हिंदी लिखना, ट्रांसलेशन लिखना, अच्छा लिखा है मैंने। एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एक लाइन है ए जो सी डी के पैरेलल बनाया गया है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं आपके पास तो आपका डायग्राम थोड़ा गलत बन सकता है। तो मैं वो दिखा रहा हूँ कैसे गलत बन सकता है। पहले आपको मान लीजिए आपने अगर बना दिया है ऐसे ए बी सी डी, तो अधिकतर हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे ही बनाते हैं। तो देखिए ए बी और सी डी आपस में खुद ही पैरेलल दिख रहा है, तो ए ही कहाँ से पैरेलल बनाएंगे। तो इसीलिए ऐसी गलती को नहीं करने के लिए हम लोग एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे, अगर आपका ऐसा गलती हो जा रहा है तो आप तुरंत दूसरे डायग्राम में चले आइए, जहाँ पे आप ऐसे ड्राइंग बनाइएगा कि आपका सी डी और ए बी पैरेलल नहीं हो, फिर भी चक्रीय चतुर्भुज बन जाए। ठीक है, तो पहले ऐसे बना लेते हैं हम लोग ए बी सी डी। ठीक है, अब अगर आप देखिएगा तो ये लाइन जो आपका पैरेलल नहीं है, बट आप अगर यहाँ से आप एक ड्रॉ कर दीजिएगा लाइन तो ये आपका ए ई बन जाएगा। ये आप पैरेलल आपके पास। अब आगे पढ़ते हैं। टू सी डी एंड बी ए इज़ प्रोड्यूस टू एफ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बी ए लिखा हुआ है, एसएससी में भी यही लिखा हुआ था, बट अगर आप बी ए प्रोड्यूस जनरली लिखा है, जब बी ए प्रोड्यूस करना होता है तो बी ए को बी ए की तरफ प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए था ए बी प्रोड्यूस्ड टू एफ, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा वो थोड़ा। तो यहाँ तक एफ तक इसे बनाया गया, जहाँ आपको बोल दिया ए बी सी जो है आपका 85 है, तो 85 हो गया ये। और एफ ए ई, तो एफ ए ई आपका ये वाला जो हो गया 24 हो गया। हमें निकालना क्या है, बी सी डी, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर ये 85 है तो किसी भी चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये फार्मूला होता है कि आमने सामने के भुजाओं को जोड़ के अगर एंगल को जोड़ेंगे हम लोग तो वो 180, तो ये अगर 85 है तो ये वाला 95 होगा। और सेम सिनेरियो दो पैरेलल लाइन के बीच में होता है कि ये दोनों एंगल 180 होंगे। तो अगर ये 95 है, ठीक है, तो ये टोटल 95 होना चाहिए। तो टोटल हमारा 95 है, 95 में से अगर 24 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 61। ठीक है, अब ये एंगल और ये एंगल का वैल्यू 180 होना चाहिए था, अगर ये 61 है तो ये 119 होगा, 180 से घटाएंगे तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला